एम.के. अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। स्टार्टिंग में इन्होंने जो धागा भेजा वो तो ठीक था, फिर बीच में इन्होंने धागा भेजा वो गलत आ गया। वो हमने जो धागा ऐसे पड़ा रह गया वो वापस कर दिया हमने जारन इनको। वो इन्होंने हमारे से फिर बीच में 26/7/2019 को आके इन्होंने मीटिंग की, भाई ये चलो जो बन गया इसको हम वापस ले लेंगे, तो जो आपका खर्चा आया वो हम दे देंगे। इनके मन में क्या आया, इन्होंने हमारे को NCLT का नोटिस भेज दिया जिससे कि ये हमें हरासमेंट करना चाहते थे। फिर हमने बताया कि इनके साथ ये बिल जो है जाली लगे हुए। फिर हमने कंप्लेंट दी अपना मानजो कमिश्नर साहब को, उन्होंने मामले को फिर इंक्वायरी के लिए भेजा। पुलिस ने बहुत ध्यान से देखा और बहुत साथ दिया हमारा। लॉकडाउन के कारण ये मामला लेट हो गया क्योंकि हम भी नहीं कह पाए कि पुलिस बिजी बहुत थी हमारी। कल की डेट 24/3/2021 में ये पर्चा दर्ज हो गया। फिर भी जब उन्होंने पाया कि ये सारा फ्रॉड है, ये इनको हरासमेंट करने के लिए NCLT में ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर FIR कल कर दी हम पर। वो फर्मिया उनका एक का मालिक का नाम है संजय केजरीवाल और दूसरे का नाम है राजेंद्र अग्रवाल। पहले कोई और आया था। पहले बिल जो आए थे ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आते हैं बिल वो अलग थे। जब NCLT में इन्होंने केस लगाया उसके लिए इन्होंने जाली बिल तैयार कर ली। लिस्ट भाइयों को लुधियाना ले हमारे जैसे जिनको कईयों को तो यही नहीं पता NCLT होनेबल NCLT कोड भी कोई है। फाइनली 1 साल की जद्दोजहद के बाद आपको अब राहत मिल गई है। यस, आई एम वेरी हैप्पी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। जैसा कि आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ 420 के केसेस जो हैं सामने आते ही हैं और ये फ्रॉड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला महानगर लुधियाना से आया है। एम.के. अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और ये सूरत की कंपनियां हैं जिनके खिलाफ धांधली के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। तो हमारे साथ परवीन जी डायरेक्टर कंपनी के मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्या फ्रॉड हुआ है और जो NCLT की आप भूमिका कह रहे हैं जिनकी तरफ से आपको नोटिस आया है, पूरी जानकारी दीजिए। ऐसा है, जब ये हमें इन्होंने हमारा इनसे व्यापार होता था, ये हमें धागा भेजते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने जो धागा भेजा वो तो ठीक था, फिर बीच में इन्होंने धागा भेजा वो गलत आ गया। वो हमने जो धागा ऐसे पड़ा रह गया वो वापस कर दिया हमने जारन इनको। और जिस जारन का धागा से कपड़ा बन गया वो ख़राब हो गया। वो इन्होंने हमारे से फिर बीच में 26/7/2019 को आके इन्होंने मीटिंग की, भाई ये चलो जो बन गया इसको हम वापस ले लेंगे, तो जो आपका खर्चा आया वो हम दे देंगे। तो वो फिर आप हमारे से बिजनेस आगे स्टार्ट करो, आपको आगे क्वालिटी हम बढ़िया देंगे। इन्होंने दोबारा फिर हमारे से बिजनेस किया, धागा भेजना शुरू किया, जिसकी की सारी पेमेंट अप टू डेट क्लियर कर दी। जो डिस्प्यूटेड अमाउंट थी वो रुकी। इन्होंने फिर हमारे को जब सारा काम हो गया हमारा एंड में इनके मन में क्या आया, इन्होंने हमारे को NCLT का नोटिस भेज दिया जिससे कि ये हमें हरासमेंट करना चाहते थे। और उसमें जो बिल लगाए गए वो जो जब बिल हमें धागा डिलीवर किया गया था उस समय वो बिल अमाउंट डेट तो वही थी, पर जो NCLT में इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट NCLT में जाने के लिए बिल यूज़ किए उसके ऊपर इन्होंने अपने आप कंडीशनें नीचे लिखी गई, द्वारा लिख ली, जाली लिखा गया उसके ऊपर। ये मतलब कि ये अपना सूरत कोर्ट में होगा, ये मतलब कि इतना % ब्याज होगा, वो इन्होंने पहले बिलों में नहीं थी कोई भी कंडीशन। बाद में ये जाली बिल तैयार करके इन्होंने NCLT का नोटिस हमें भेज दिया कि हम NCLT में आपको लेके जाएंगे। जी, तो आपके पास नोटिस कब आया? ये हो गया हमें साल हो गया, साल पहले आया था हमें नोटिस। तो आपने FIR कब दर्ज करवाई है? हमने उस समय फिर जो कमिश्नर साहब को बताया जाके कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया है जिससे कि ये हमारी कंपनी को मतलब कि ख़त्म होने वाले NCLT में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई, हमें बहुत हरासमेंट हुए। फिर हमने बताया कि इनके साथ ये बिल जो है जाली लगे हुए। फिर हमने कंप्लेंट दी अपना मानजो कमिश्नर साहब को, उन्होंने मामले को फिर इंक्वायरी के लिए भेजा। इंक्वायरी फिर ये ADCP 3 के थ्रू उन्होंने पूरी चेकिंग की। फिर DA लीगल के थ्रू जो भी चेकिंग होती है, इनका जो भी सिस्टम है चेक करने का, पूरा बारीकी से उन्होंने चेक किया और हमसे सारे सबूत प्रूफ लिए कि ये बिल कैसे जाली हैं, ये कैसे नहीं है। जब उनको सारा मामला ADCP 3 पुलिस
वालों ने जब देखा तो उनको पाया गया कि ये जाली बिल है, तो उन्होंने बहुत मतलब कि ध्यान से, बारीकी से, पुलिस ने बहुत ध्यान से देखा और बहुत साथ दिया हमारा। लॉकडाउन के कारण ये मामला लेट हो गया, क्योंकि हम भी नहीं कह पाए कि पुलिस बिज़ी बहुत थी हमारी सारे ये कोरोना के कारण। हमारी लुधियाना की पुलिस ने बहुत मतलब कि हेल्प की है लोगों की उस समय, तो हम भी ठीक नहीं समझा बोलने के लिए। पर ये कल की डेट 24/3/2021 में ये पर्चा दर्ज हो गया। फिर भी जब उन्होंने पाया कि ये सारा फ्रॉड है, ये इनको हरासमेंट करने के लिए एनसीएलटी में ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने फिर एफआईआर कल कर दी हमारी ये। जी, कंपनी के नाम उजागर कीजिए। उसमें ये कंपनियां, एक तो दलाल है उसमें कमल किशोर पोदार, जो हमें सबसे पहले जिसने अप्रोच किया था वो उनके साथ मिला हुआ है। और जो कंपनी का नाम है आरती सिलक फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक है आरती सिलक फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड, आरती सिलक प्राइवेट लिमिटेड। 2 फर्में हैं उनका, एक का मालिक का नाम है संजय केजरीवाल और दूसरे का नाम है रजिंदर अग्रवाल। ये दोनों ये कंपनी सूरत की है और टेक्सटाइल यार्न बनाती है जी। तो बिल के नाम पे इतनी बड़ी धांधली हो गई किस तरह से? बिल के नाम बिल का ऐसा है जी, ये बिल क्या है, इन्होंने सोचा कि एनसीएलटी में ले जाएंगे इनको। धांधली तो जब इन्होंने जाली बिल लगा दिए साथ में, तो वो तो हमने और आपको खबर नहीं लगी? नहीं, हमें पता लगा जब इन्होंने नोटिस दिया ना, हमने अपने वकील को चंडीगढ़ नोटिस के साथ ही आपको बिल आए? हाँ, पहले कोई और आया था? पहले बिल जो आए थे ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ आते हैं बिल, वो अलग थे। जब एनसीएलटी में इन्होंने केस लगाया उसके लिए इन्होंने जाली बिल तैयार कर लिए। वो हमने जब फिर हमारे बहुत हरासमेंट हुई, हमने चंडीगढ़ में वकील किया, फिर उनके नोटिस का जवाब दिया, हम बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुए। हम ये बात सारी दुनिया को, सारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को, लुधियाना वाले हमारे जैसे, जिनको कईयों को तो यही नहीं पता एनसीएलटी होनेबल एनसीएलटी कोड भी कोई है, तो उसमें आदमी फंस जाएगा जिसको नहीं पता। ये तो हमने देख लिया है, तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने साल हो गया हमें हरासमेंट होते हुए, पर ये आज हमारा पुलिस पे पूरा विश्वास है, जिन्होंने ये काम पूरा चेक करके ये काम कर दिया जी। फाइनली 1 साल की जद्दोजहद के बाद आपको अब राहत मिल गई है? यस, आई एम वेरी हैप्पी कि ये काम एफआईआर इनके लोगों के ऊपर हुई और इनको सबक मिलेगा कि ऐसे फ्रॉड नहीं करना चाहिए। बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है, तो सबको ये तो मैं प्रेरित करने के लिए ये सारा कुछ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि आप एक संदेश दे के जाएँ सभी व्यापारी भाइयों को। जब भी आपके पास किसी के साथ भी कोई भी बिल आप लेते हैं, किसी भी कंपनी से कोई भी धागा आपको आता है या कोई भी मटेरियल आता है, अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप वर्बली बात मत कीजिए, उसको बाय ईमेल या व्हाट्सएप पे उनको ज़रूर उसका हाथ की हाथ उनको बताएं, क्योंकि ये कोई भी डिस्प्यूट है बाद में ओरल नहीं माना जाता। ये तो कोई प्रूफ निकल आए तब आप बच जाओगे, नहीं तो वो लोग आपको और भी मतलब कि फिर परेशानी का कारण बन जाएगा। ये मेरा तो सबसे यही मैं प्रेरित करना चाहता हूँ सबको कि जब भी कोई किसी के साथ भी किसी भी किस्म का डिस्प्यूट हो जाता है, देखो व्यापार है, व्यापार में कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, कोई माल अच्छा खराब अच्छा कुछ भी बन सकता है। जब बनता है तो उसकी प्रॉब्लम कोई भी है, उसकी कंप्लेंट हाथ के हाथ बाय ईमेल बाय रिटर्न में करो, ताकि आपको इन फ्यूचर आप ओरल बात करोगे तो आपकी कोई मानेगा नहीं, अगर रिटर्न में की होगी तो आपके पास प्रूफ होगा। सर एक क्वेश्चन ये है कि इन केस अगर प्रूफ ना भी हो और बंदा फिर भी सही हो, तो एनसीएलटी है उसका क्या कुछ एक्शन हो सकता है व्यापार पर? एनसीएलटी देखो जी, बहुत अच्छी एक होनेबल एनसीएलटी जो कोर्ट है, बहुत ही मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई है बहुत ही अच्छी है। जो कोई कंपनी किसी के पैसे जैसे उधार ले लिया, उसका पैसा नहीं देती, तो वो अगर एनसीएलटी में चला जाता है तो वो उसको परेशानी तो बनेगी, जो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा। वो एनसीएलटी इसलिए बनी है, वो बहुत ही अच्छी होनेबल एनसीएलटी कोर्ट चंडीगढ़ में है, जैसे जैसे जो सेंटर पड़ते हैं मेन सेंटरों में है वो। जैसे कि व्यापार भी जब्त हो सकता है ऐसा? हाँ, वो क्या कर सकते हैं, लिक्विडेटर बैठा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उससे अपनी कंपनी खतरे में आ सकती है। अगर किसी ने किसी की पेमेंट देनी है, नहीं दे रहा, तो उसकी कंपनी खतरे में भी आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये तो आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने झेला और 1 साल के जद्दोजहद के बाद इनको राहत भी मिली है, पुलिस कमिश्नर की तरफ से कार्रवाई की गई और क्लीन चिट भी इनको मिल चुकी है। और आज इनका मेन उद्देश्य ये था कि सभी व्यापारी भाइयों को ये जागरूक करें, प्रेरित करें और सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीएलटी की भूमिका को भी आके आप सभी के समक्ष रखें ताकि आप अवेयर हो सकें। और इसी तरह से हम भी ये कहना चाहेंगे कि धांधलियों से बचें और जो भी व्यापार में है भरोसा नहीं करते, ये जो भी बड़े बुजुर्ग कह गए सही कह गए। इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।